हरियाणा निकाय चुनाव में सीएम सैनी ने किया जीत का दावा, कांग्रेस पर भी कसा तंज। 1984 के सिख दंगों के आरोपी सज्जन कुमार सिंह को मिली उम्र कैद, विज की सामने आई प्रतिक्रिया। दिल्ली में चल रहे तस्वीर विवाद पर बोले अनिल विज, आम आदमी पार्टी पर कसा तंज, कहा इनके दिए में तेल खत्म हो चुका है। हरियाणा निकाय चुनाव के चलते विज ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा मैदान छोड़कर भाग गए। बीजेपी ने जारी किया मानेसर नगर निगम का संकल्प पत्र, किया जीत का बड़ा दावा। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com और रुक करते हैं हरियाणा की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। यहां पर मैं दर्शकों को सबसे पहले बता देना चाहती हूं कि इस वक्त हरियाणा में निकाय चुनावों को लेकर सियासत बेहद गर्म है और सीएम सैनी लगातार वहां पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए और लगातार जीत का दावा भी कर रहे हैं। और इसी बीच उन्होंने पूर्व सीएम कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, उसे सुने। देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर जो स्थानीय निकाय के चुनावों को लेकर के लोगों में एक बड़ा उत्साह है, जोश है। लोगों ने मन बना लिया है कि 2 मार्च को ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा के अंदर वो बनानी है। 12 मार्च को जब रिजल्ट आएगा ये ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में बन जाएगी। हमने जो वायदे किए हैं, चाहे विधानसभा में लगातार हमारी सरकार पूरे कर रही है और चाहे अब स्थानीय निकाय के लिए हमने 21 संकल्प लिए हैं, उनको भी हमारी सरकार पूरे। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार ये राग अलापते हैं कि एक भी काम जो है सरकार कोई गिना कर दिखाए, हमने जो काम शुरू किए थे वही पूरे करवाए, ना रोजगार दिया। जबकि आप अभी कह रहे थे कि आपने शपथ बाद में ली थी, पहले 25,000 युवाओं को नौकरी दी थी। देखिए, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस झूठ का सारा लेकर के लोगों को गुमराह करती है। जिस प्रकार से केजरीवाल कांग्रेस से बड़ा झूठ बोल करके दिल्ली में 10 साल चिपटे रहा और अब लोगों को उनकी कहानी समझ आएगी, जल्दी साफ कर दिया। कांग्रेस पहले ही साफ। अभी पानी ठीक हो गया सर? दिल्ली का पानी ठीक मिलेगा सर। ठीक करेंगे को लेकर कुछ घटाया गया है तो उस पर क्या कुछ कार्रवाई है? किसानों का जो मुआवजा मिलना था वो 250 करोड़ कर दिया गया, यानी कि 90% घटा दिया गया है। कौन सा घटा दिया? किसानों को जो खराब फसलों का मुआवजा मिल रहा है। नहीं, कोई घटाया नहीं है। आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए, कांग्रेस ने 10 सालों में कितना दिया, भारतीय जनता पार्टी ने कितना दिया। कांग्रेस ने पिछले 10 सालों के अंदर किसानों की फसल के खराबे का 1155 करोड़ दिया। 13,500 करोड़ रुपया हमने इस अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में किसानों को मुआवजे के रूप में दिया। घटाया कहा है? अगर फसल खराब होगी तो सरकार मुआवजा देगी। हरियाणा में कह रहे हैं कि अगर पूरा सीएम आते हैं। आप सीएम सैनी को सुन रहे थे, जिन्होंने निकाय चुनाव को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। यहाँ पर मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि हरियाणा के विधानसभा चुनावों में काफी उठापटक देखने को मिली थी, जहाँ पर एक तरफ ऐसे अंदाजा लगाया जा रहा था कि कांग्रेस इन चुनावों में जीत की जो हैट्रिक बीजेपी लगाने वाली है उसमें रोड़ा बनेगी, लेकिन हुआ उसके बिल्कुल ही उलट। बीजेपी ने विधानसभा चुनावों में जीत की हैट्रिक लगाई थी और ऐसे में कयास लगाए जा रहे कि निकाय चुनाव भी शायद उन्हीं की झोली में आने वाला है। लेकिन इस वक्त कांग्रेस भी लगातार उन पर हमलावर है। बहरहाल अब इसमें किसकी जीत होगी, किसकी हार, ये तो वक्त ही बताएगा। रुक करते अपनी अगली खबर का। यहाँ पर अगर मैं बात करूं 1984 के सिख दंगों की, तो उसमें जो मुख्य आरोपी है सज्जन सिंह, उनको उम्र कैद की सजा हो गई और इसको लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने क्या कुछ कहा, आप उसे सुने। अब फैसला आ गया है और जगदीश टाइटलर को सिख दंगों को लेकर फैसला आया है और अब जो है उम्र कैद की सजा जो है सज्जन कुमार को दी गई है। वहीं सिख नेता कई जो है वो कह रहे हैं कि ये सज़ा सही नहीं है, उम्र कैद की बजाय फांसी होनी चाहिए। 84 के दंगों में जो सिख बंधुओं के साथ कत्लेआम हुआ, दुर्भाग्य से उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी उसको यह कहकर कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, उसको मान्यता प्रदान करती थी। इसीलिए इतने सालों में
उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी जिन्होंने घरों के घर बर्बाद कर दिए। ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए प्रयास किए हैं और अब जाकर ये सज्जन कुमार जी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अब ठीक है कि जो कत्लेआम किया था उसकी सजा तो फांसी से कम नहीं होनी चाहिए, पर माननीय कोर्ट का फैसला है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। आप अनिल विज को सुन रहे थे, जिन्होंने सिख दंगों के आरोपी सज्जन सिंह पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की। रुक करते हैं अपनी अगली खबर की ओर। इस वक्त दिल्ली में जो तस्वीरों को लेकर, कैग रिपोर्ट्स को लेकर, शीश महल को लेकर जो आफत आई हुई है आम आदमी पार्टी पर, वहीं इसी बीच एक और खबर है जो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि सीएम ऑफिस से, दिल्ली का जो सीएम ऑफिस है उसमें से बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को हटा दिया गया है और इसको लेकर जो आम आदमी पार्टी है वो बीजेपी पर लगातार हावी हो रही है। और इसी बीच अब अनिल विज ने उनको करारा जवाब दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप उसे सुनें। आम आदमी पार्टी और आतिशी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ये अब बुझे हुए चिराग हैं। अब ये बिना मतलब के मुद्दे उठा कर फड़फड़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनका दिया जल सके, लेकिन इनके दिए में तो तेल खत्म हो चुका, अब तो ये बुझ गए। आप अनिल विज को सुन रहे थे, जो ये दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो मुद्दे हैं उनसे भटकाने की कोशिश कर रही है और सियासी गलियारों में भी अटकलें इसलिए भी तेज हो रही है क्योंकि एक तरफ जहां पर बीजेपी उनकी कैग रिपोर्ट से जनता का जो पैसा है आखिर कहां गया, इसको लेकर आम आदमी पार्टी से सवाल कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी लगातार इससे बचती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि ये धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन और जो ये तमाम तरह के जो तस्वीर को लेकर विवाद हो रहा है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो हिसाब से बचना चाहती है उसी को लेकर ये पूरा प्रपंच रच रही है। बहरहाल अभी दिल्ली में जो कुछ हो रहा है उस पर आपने अनिल विज की प्रतिक्रिया को सुना और अब तस्वीर विवाद आगे कितना बढ़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। रुक करते अपनी अगली खबर का। बात करें दोबारा से अगर निकाय चुनावों की, तो इस वक्त जो कांग्रेस है, कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो अंतरकलह है वो चरम पर आ गई है क्योंकि सभी दोबारा से उसी राजनीति पर, उसी नीति पर काम कर रहे हैं जो जिस वजह से उनको विधानसभा में चोट पड़ी थी। सारे के सारे जो उनके दिग्गज तमाम नेता हैं वो इस बार भी मैं की जगह हम वाली जो नीतियां होती है उसको ना पकड़कर सिर्फ मैं की राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने इस बार भी कुछ ऐसे क्षेत्र है, कुछ ऐसे जो लोग हैं, केवल और केवल अपने स्टार प्रचारकों को कुछ छोटे छोटे जगहों पे ही उतारा है। पूरा जो कांग्रेस का जो गुट है वो अलग नजरता हुआ आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का प्रचार प्रसार है वो भी थम गया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता घरों से नहीं निकल रहे हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है। इसी बीच अगर मैं बात करूं तो निकाय चुनावों में भी अनिल विज ने क्या कुछ कहा, आप उसे सुने। नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस सहित सभी राष्ट्रीय पार्टियां और प्रादेशिक पार्टियां मैदान छोड़कर भाग गई है। भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता से घबराकर ये अपने उम्मीदवारों को अपने चुनाव निशान पर खड़ा भी नहीं कर सके। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब नीचे भी लोगों ने मन बना लिया कि नगर परिषद, नगर निगम
नगर पालिका में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे ताकि विकास बेरोक टोक हो सके। आप अनिल विज को सुन रहे थे, जिन्होंने निकाय चुनावों में बीजेपी की जीत का दावा किया है। यहाँ मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि जहाँ पे एक तरफ बीजेपी कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है कि निकाय चुनावों में भी उनकी जीत होगी। पहले केंद्र में बीजेपी की सरकार, विधानसभा चुनावों में बीजेपी की सरकार, और इसी के चलते अब वो कहीं ना कहीं हरियाणा में निकाय चुनावों में भी जीत को लेकर काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, क्योंकि अभी भी कांग्रेस अपने उसी पैमाने पर, उसी संगठन की कमी को लेकर लड़ती हुई आपस में नजर आ रही है, जहां पर उनके जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो भी लगातार बीजेपी में खिसक रहे हैं। जो भी उनके दिग्गज नेता हैं वो इस वक्त बीजेपी में जाने की उन सभी नेताओं में होड़ लगी हुई है, और ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती है। और जब भी हमने विधानसभा चुनावों में भी देखा था कि किस तरह से कुमारी शैलजा, जो एक बड़ा चेहरा है, भूपेंद्र हुड्डा, इन दोनों के बीच में जो आपसी रार थी, तकरार थी, वो कितनी बढ़ गई थी, और उसी वजह से कांग्रेस विधानसभा का चुनाव हार गई थी। और ऐसे में सियासी गलियारों में अटकलें हैं कि अगर जल्द ही इन तकरार को, इन जो भी दलों को लेके और जो ये मैं की राजनीति पे जो ये चुनाव लड़ रहे हैं, इसको खत्म नहीं किया गया तो आगे चलकर हरियाणा में कांग्रेस सिमट सकती है। रुक करते अपनी अगली खबर का। यहाँ पर निकाय चुनाव इस वक्त हरियाणा में बड़ा मुद्दा बन चुका है, और मार्च में नतीजे किसके पक्ष में आएंगे, उसी को लेकर जो मैनिफेस्टो की रफ्तार है वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से आ गई है। और इसी को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने भी मानेसर में निकाय चुनाव का जो मैनिफेस्टो है वो जारी कर दिया है, और उन्होंने क्या कुछ कहा आप उसे सुने। पत्र जारी किया है, और 24 तारीख को हमने अपना पूरे हरियाणा प्रदेश का भी संकल्प पत्र जारी किया था, जिसमें हमने 21 संकल्प पूरे हरियाणा के लिए लिए, और मानेसर के लिए भी अलग से हमने 9 संकल्प लिए हैं। उन सभी संकल्पों को हम पूरा करने का काम करेंगे। और आज पूरे हरियाणा प्रदेश में एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी का बना है, और लोग मन बना चुके हैं कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। जब कोई केंद्र की योजना को लागू करवाना होगा तो जो हमारे स्थानीय निकाय की होगी, आसानी से फंड उपलब्ध हो सकता है, आसानी से सभी स्कीमों को पास करा के ला सकते हैं। अगर कोई स्कीम हरियाणा सरकार से पास करानी होगी तो उसको भी आसानी से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से सुंदरलाल और इनकी टीम बहुत जल्दी उपलब्ध करा सकती है। और बहुत सारे काम स्थानीय स्तर पर होंगे तो स्थानीय स्तर पर सुंदरलाल जी मानेसर की सेवा करने का काम करेंगे। और जब तीनों इंजन भारतीय जनता पार्टी के होंगे तो 3 गुना गति के साथ मानेसर में विकास के काम। मानेसर का चुनाव हो रहा है, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से विकास की जो तस्वीर है वो पूरे हरियाणा में बदली है। चाहे पीने के पानी की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे सीवर व्यवस्था की बात हो, कूड़ा प्रबंधन की बात हो, सफाई की बात हो, चाहे स्ट्रीट लाइटों की बात हो, चाहे हॉस्पिटलों के निर्माण की बात हो, चाहे स्कूलों में अच्छी सुविधा देने की बात हो, सब प्रकार की सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी ने दी है। और उसी का परिणाम है कि तीसरी बार केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार है, और आने वाले इस 2 मार्च के चुनाव में स्थानीय स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। आप मोहनलाल बडौली को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ कर दिया है और दावा किया है कि स्थानीय निकाय चुनावों में भी बीजेपी की जीत होने वाली है, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस खेमे में काफी उठापटक चल रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो प्रचार के लिए सिर्फ कुछ जगहों पर, कुछ चुनिंदा जगहों पर ही सामने आ रहे हैं, और ऐसे में शायद एक बीजेपी के लिए काफी फायदे का सौदा साबित हो सकता है। फिलहाल हरियाणा में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें punjabkesari.com। नमस्कार।